रीवा में नौकरी के नाम पर 30,000 की रिश्वत मामले में टीपीसी के ऊपर लगे सीधे आरोप के बाद अब मामला बेहद ही गंभीर होता जा रहा है। तेज खबर 24 द्वारा खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद अब कलेक्टर ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया है और इस मामले की जांच के लिए एक दल गठित किया है, जिसमें 3 दिवस के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि डीपीसी के ऊपर लगे सीधे आरोपों के बाद अब इस कुर्सी को पाने की भी होड़ मच चुकी है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो जांच के लिए गठित की गई टीम का एक सदस्य भी इस कुर्सी को पाने की रेस में सबसे आगे चल रहा है। दरअसल विकासखंड जावा निवासी चंद्रलोक मिश्रा ने डीपीसी रीवा देवकरण के ऊपर यह आरोप लगाया था कि आउटसोर्स से MIS पद पर नियुक्त करने हेतु 50,000 की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें उसने 30,000 की रकम बतौर एडवांस भी दिए थे, लेकिन अब तक ना तो नौकरी मिल रही है और ना ही पैसा। इस बात की शिकायत शपथ पूर्वक फरियादी के द्वारा की गई थी, लेकिन चर्चाएं यह भी है कि यह लड़ाई डीपीसी की कुर्सी को लेकर चल रही है। हालांकि उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद अब इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। कलेक्टर पेट्रापाल के द्वारा सोनाली देव सहायक कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जांच दल गठन किया गया है, जिसमें डायरेक्टर आचार्य सुदामा लाल गुप्ता और सहायक कोषालय अधिकारी पुष्पराज सिंह शामिल हैं, जो इस मामले की जांच करके 3 दिवस के अंदर कलेक्टर के समक्ष रिपोर्ट सौंपेंगे। आपने आज कलेक्टर से शिकायत की है कि नौकरी के नाम पे आपने पैसे लिए गए अधिकारी के द्वारा, और उसकी ऑडियो भी आपके पास है, तो मामला क्या है? मामला ऐसा है सर कि यहाँ के जो डीपीसी हैं माननीय देवकरण मिश्रा जी, उनका हमारा परिचय 10 साल पहले था पूर्व में। और मैं एक छोटी सी विद्यालय चलाता हूँ प्राइवेट, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैंने उनको अपने विद्यालय में चीफ गेस्ट बनवाया। जब चीफ गेस्ट बनवाया तो हमारे कार्य से प्रभावित होकर के मुझे अपने घर बुलाए, और घर बुलाने के बाद मुझे कहते हैं कि आप आउटसोर्स के एजेंसी के माध्यम से MIS पद में आप नौकरी कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, हर व्यक्ति को नौकरी की ललायत रहती है, तो मैंने कहा ठीक सर। फिर उन्होंने 1 लाख रुपए की चर्चा की है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करते करते 50,000 हमारा उनका सौदा तय। जब 50,000 हमारा उनका सौदा तय हो गया, उन्होंने बोले कुछ दे दीजिए, तो मैंने उनको 15,000 करके 2 बार में पैसा दिया, और 20,000 रुपये शेष रह गया था। तो हमारी उनकी बात ये हुई थी कि जब अगस्त जिस दिन आपको आदेश मिलेगा उस दिन आपको मैं पैसा दूंगा। बोले ठीक है। फिर अगस्त से सर आज तक मुझे एकदम कंटिन्यू घुमाते रह गए। मैं और हमारी पत्नी दोनों लोग उनके घर भी गए, बिल्कुल उनसे निवेदन किए, उसका कोई वो नहीं किया। और 3,000 रुपये पंकज कुमार द्विवेदी के नाम से मेरे अकाउंट में डलवाए भी हैं। अब जब ये जो आपका लेन देन हुआ, इसके बारे में चर्चा क्या मौखिक होती थी या फिर मोबाइल फोन? नहीं, मौखिक होती थी सर। कुछ बातें हमारी उनकी केवल ये होती थी कि सर हो जाएगा हमारा कि नहीं होगा। तो कई बार उन्होंने बताया कि आचार संहिता लग गया, आचार संहिता के दौरान जैसे आचार संहिता खुलता है वैसे आपका हो जाएगा। और आचार संहिता जब खुल गया तो मैंने उनके घर में संपर्क किया। फिर उन्होंने बोले कि मैंने पैसे किसी साहब को दे दिया हूँ, तो वो जिस दिन आ जाएगा तो आपको पैसा चाहे रिटर्न कर दूंगा, फिर वो मैंने यह कि आपका काम हो जाएगा। फिर बोले कि मैं नोट शीट भी बढ़ा दिया हूँ, और नोट शीट मुझे दिखाए भी, उसमें माननीय CO साहब ने चर्चा लिख दिया है। उससे बताया कि आपने जो बातचीत की ऑडियो भी आप उपलब्ध करा रहे हैं, तो इस समय क्या आप लेन देन की बात हुई उनसे? इस आइडिया से हमारी उनकी पैसा रिटर्न करने की चर्चा हो रही है। मतलब नौकरी नहीं मिली तो आप पैसा? हाँ, मेरा पैसा वापस कर दीजिए। और सर मुझे इतना तक कह चुके कि अब हमारी आपकी लड़ाई आर पार हो जाएगी और काफी विवाद होगा हमारे आपके बीच में। और उनको जो आउटसोर्स एजेंसी है उससे भी मुझे कई बार उन्होंने गुमराह किया कि आप जा करके आउटसोर्स एजेंसी से सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं, उनसे मिल लीजिए। मैंने उनको बोल दिया हूँ, वो आज आपका दे देंगे। और हमारा साला यहाँ रहता है, मुझे पैसे देने के लिए साले से बोले कि मेरे अकाउंट में कैश नहीं है और भेज दीजिए किसी को। तो मैंने अपने साले को भेजा कि जा करके पैसा ले लीजिए। फिर वो फोन किया तो एक बार फोन उठाए, फिर दोबारा जब टाइम दिए थे पैसा वापस करने के लिए तब उन्होंने फोन ही रिसीव करना बंद कर दिया। आपने जिस अधिकारी का नाम लिया है वो कहाँ पदस्थ है अभी? वो कलेक्ट्रेट में डीपीसी कार्यालय।